घना अंधेरा, बिजली कड़क रही थी और सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपने पति रमेश का इंतजार कर रही थी। लाल जोड़ा, सिंदूर, हाथों की मेहंदी, सब जैसे उसकी खुशियों के रंग थे। लेकिन दरवाजा खुलते ही मानो सब धुंधला हो गया। रमेश भीतर आते ही बोल पड़ा, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैं तुम्हारे जैसे काले रंग की लड़की से कभी शादी नहीं करता। ये कमरा मेरा है, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। उसके लफ्ज आंचल के सीने में तीर की तरह चुभे। आंचल के चेहरे से रंग उतर गया, आंसू आंखों से बह निकले, मगर वह चुपचाप दूसरे कमरे की ओर चल दी। रास्ते में उसे हंसी की आवाजें सुनाई दी। सीढ़ियों के पास खड़ी होकर झांका तो देखा सास ससुर खुशी से झूम रहे थे। ससुर बोले, देखा कितना दहेज मिला, अब तो तिजोरी भी छोटी लग रही है। सास हंसते हुए, पर उस काली कलमों से पीछा कैसे छुड़ाएं? मैं रमेश की शादी अब किसी सुंदर लड़की से कराऊंगी। आंचल का दिल टूट चुका था। उसके पापा ने रंग की कमी को पैसे से ढकना चाहा था, पर यह तो सौदा था उसकी जिंदगी का। अगली सुबह सास ने उसे मायके भेजने को कहा। बिना मुंह दिखाई, बिना विदाई, आंचल का आत्मसम्मान मर चुका था। घर पहुंचकर वो चुप रही, पर दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उस रात उसने चूहे मारने की दवा पी ली। जब आंख खुली तो देखा उसका शरीर जमीन पर पड़ा था और वो खुद हवा में एक आत्मा बन चुकी थी। अब उसके सामने बस एक ही मकसद था, बदला। वो सीधी ससुराल पहुंची। अंदर रमेश और उसके माता पिता दहेज गिन रहे थे। तभी पूरे कमरे में हवा चलने लगी, बंद खिड़कियां खड़कने लगी, घड़ी गिरकर टूटी और लाइटें डगमगाने लगी। रमेश को फोन आया, आंचल ने आत्महत्या कर ली है। सास मुस्कुराई, अच्छा हुआ, खुद ही रास्ता साफ हो गया। अब रमेश की दोबारा शादी कराएंगे। पर तभी दरवाजे खुद से बंद हो गए, खिड़कियां जाम, पूरा कमरा धुएं से भर गया। बिस्तर पर रखा सारा दहेज जलने लगा, जेवर पिघलने लगे। तीनों चिल्ला उठे। रमेश भागा, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जमीन पर गिरा, सिर में चोट लगी और फिर खिड़की के पास सफेद साड़ी में आंचल खड़ी थी। उसकी हंसी से पूरा कमरा थर्रा उठा। आंचल, दहेज चाहिए था ना, अब लो, और मैं तुम्हारे बेटे को भी साथ ले जा रही हूं। सास ससुर गिड़गिड़ाते रहे, पर आंचल नहीं मानी। रमेश की गर्दन पर वो बैठ गई और गला दबा दिया। रमेश ने छटपटाते छटपटाते दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद पुलिस आई। सास ससुर चीख चीख कर बोले, वो यही है, उसने हमारे बेटे को मारा। इंस्पेक्टर बोला, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। अंतिम दृश्य, श्मशान घाट। लकड़ियों पर आंचल की लाश रखी थी। पिता बिलख रहे थे, रिश्तेदारों की आंखें नम थीं, और वहीं कोने में खड़ी आंचल की आत्मा अपने अगले शिकार की ओर बढ़ रही थी। अब बारी थी उसकी सास और ससुर की।